जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक महानायक एपिसोड जो की है बंद हो चुकी है और वो 6 अगस्त को ही बंद हो गई है। दोस्तों, इसके बाद मेरे पास इतने ज्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि इस वीडियो को फिर से चालू कराने के लिए। दोस्तों माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर जानकारी होती है तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एपिसोड बंद हो गया है और ये क्या कारण रही ये मुझे भी नहीं पता है। दोस्तों, मुझे जैसे ही पता चलेगी मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आखिर मैं भी इस एपिसोड से जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि बाबा साहब आगे की पढ़ाई कैसे पूरी किए, बाबा साहब के पूरे जीवन के बारे में सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इस एपिसोड से बाबा साहब के जीवन की जो दशा थी वो दिखाया जा रहा है, इसीलिए काफी लोग इससे प्रभावित रहे और जानने का मौका मिला बाबा साहब को। दोस्तों, तो चलिए आज मैं कुछ नया इस वीडियो में लेकर के आ रही हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कैसे बाबा साहब बड़ौदा गए थे, कैसे सयाजी महाराज के यहाँ काम किए थे। तो पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एपिसोड में ये दिखाया गया था बाबा साहब को एपिसोड खत्म करने की वजह से ही बड़ौदा भेज दिया जाता है, लेकिन सच तो ये बात है कि बाबा साहब लंदन और अमेरिका की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मन से जाते हैं बड़ौदा काम करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पहली नौकरी गुजरात के बड़ौदा में की। पहले इसे बड़ौदा कहा जाता था। अमेरिका और लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले बड़ौदा ही पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर नौकरी भी ज्वाइन की, लेकिन इसके बाद उनके साथ जो हुआ उसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आखिरी तक नहीं भुला पाए। उन्होंने अपनी किताब वेटिंग फॉर वीजा में इसका उल्लेख किया है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के मऊ के एक गांव में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का गुजरात के बड़ौदा से खास कनेक्शन है। इसकी पहली वजह यह है कि बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय से उनका जुड़ाव है। उन्होंने बाबा साहब को विदेश में पढ़ने में मदद की थी। विदेश जाने से पहले उन्होंने महाराजा को लिखे पत्र में वचन दिया था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे यहाँ आकर के काम करेंगे। ऐसा ही हुआ भी। बाबा साहब ने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद जब ये भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले बड़ौदा में काम करने का फैसला किया। जब वो अमेरिका और यूरोप में 5 साल बाद जब बाबा साहब बड़ौदा पहुँचे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वे कहाँ रहेंगे। काफी मुश्किल के बाद उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में रहने का फैसला किया। बाबा साहब की किताब वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के अनुसार वह 11 दिन ही बड़ौदा में रह पाए थे। इतने ही दिन उन्होंने बड़ौदा के महाराजा के लिए काम किया। पारसी विश्राम गृह में भीमराव अम्बेडकर की जाति के बारे में लोगों को पता चला तो वे धर्मशाला के बाहर जमा हो गए। वह भी सभी हाथ में लाठी लिए हुए थे। लोगों ने कहा कि यह स्थान अपवित्र हो गया है। बाबा साहब को कहा गया कि शाम तक खाली कर चले जाओ। आखिर में मैं उन्हें धर्मशाला छोड़नी पड़ी। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उन्होंने बड़ौदा में ही एक सरकारी बंगला लेने की सोची, लेकिन उससे अछूत की समस्या खत्म नहीं हुई। बड़ौदा में उनको 2 मित्र थे, एक हिंदू और एक ईसाई। यद्यपि वे यहाँ भी विभिन्न कारणों से नहीं जा सके, जिनका विवरण पुस्तक में दिया गया है। अंत में उन्होंने मुंबई वापस जाने का फैसला किया। ट्रेन बड़ौदा में मुंबई के लिए रात 9 बजे थी। तब तक कहाँ समय व्यतीत करे। कई सवालों के भवंडर के बीच बाबा साहब ने बाकी के 5 घंटे कमाटी बाग नामक बगीचे में बिताने का फैसला किया। आगे चलकर देश को संविधान देने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी यह जगह आज संकल्प भूमि कहलाती है। वेटिंग फॉर वीजा में लिखा है कि भीमराव अम्बेडकर कई उम्मीदें लेकर के बड़ौदा आए थे। उन्होंने बड़ौदा में काम करने के लिए कई बड़े ऑफर ठुकरा दिए थे। जातिवाद की वजह से उन्हें पहली नौकरी महज 11 दिनों में ही छोड़नी पड़ी थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिस पेड़ के नीचे बैठ करके रोए थे,
अब यह जगह संकल्प भूमि कहलाती है। बरगद का पेड़ वह पुराने पेड़ तो नहीं है, लेकिन उसी पेड़ की टहनी से नया पेड़ उसी स्थान पर लगाया गया है। हर साल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और दूसरे मौके पे लोग यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि जातिवाद और छुआछूत को मिटाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यहीं पर संकल्प लिए थे। बाद में जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कानूनी प्रावधान भी किए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी बाबा साहेब के बारे में जानना चाहते हैं वो जान पाए।